इस सत्र में जो सबसे ज़्यादा चर्चित कांवड़ और कांवड़ियाँ हैं वो हमारे मोहित भाई साहब हैं। सबसे बड़ी बात इसमें कि लगभग करीब 10 बार आप मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और भगवान भोलेनाथ के अनंत भक्तों में से एक हैं, तो इन्हीं से वार्तालाप करते हैं। भाई सब बम बम बोले, बम बम बोले बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई जी मैं पहले ये पूछ लूं कि इस बार कांवड़ उठाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों बोले उद्देश्य तो कुछ नहीं है, बोले के प्यार में उठा रहे हैं। और भाई हमारे माँ बाप अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे भाई हमारे पर, क्योंकि देखो माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है धरती पर, तो उनके लिए जल उठाया हुआ है। और इस बार हम हरियाणा नहीं दिल्ली जा रहे हैं, उत्तम नगर मेरठ से होते हुए। अच्छा, हाँ। कितना सफर पड़ जाएगा मतलब यहाँ से? लंबा बोले यहाँ से वैसे तो सोनीपत तो पड़ता था 185 या 90 के आसपास, दिल्ली पड़ता है उत्तम नगर 255। 255, 250 किलोमीटर से ज्यादा। और गंगा जल इस बार कितना ले उठा रहे हो आप? बोले वैसे तो 101 उठाना था, हाँ। पर ये भोले बाबा की इच्छा कुछ थी, 121 उठ गया। 121 उठ गया। 121 उठ गया, पर हम 101 ही कहते हैं सबको कि भाई 101 ही लेके जा रहे हैं, कि दिखावा क्यों करना, अपनी श्रद्धा से लेके जा रहे हैं उसमें। हर बार ज्यादा जल भरना, विशाल कांवड़ उठाना है, क्या कारण रहता है? कारण बोले देखो कुछ नहीं है, उसकी मर्जी हो मालिक की, वही उठवाता है। हम तो बस अपने बंटे लेके चले जाते हैं। देखो भरने वाले आधे आधे कलश भी भरते हैं, आधे खाली भी लेके जाते हैं, तो उसकी इच्छा वो कितना भरवाता है, कितना चलवाता है। आप 10 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, लगातार स्पोर्ट से जुड़े हैं, तो एक स्पोर्ट पर्सन भगवान भोलेनाथ के प्रति इतना समर्पण, श्रद्धा, विश्वास कहाँ से पैदा हो गया भाई कि चलो कांवड़ लेकर के लाया जाए? भाई देखो कहना हो देसी भाषा में, जाट गुजरों का एक ही सहारा होता भोला बाबा। तो वही है भाई, हमारे तो जुबान पे वही रहे बचपन से ही कि भाई भोला बाबा ही है जो है। तो उसमें प्यार भोले बाबा से इतना मिला, आशीर्वाद, छत्तीस बिरादरी में भाईचारा सब कुछ मिला हुआ है। तो बस भोले शंकर के नाम से अपने सारे भाई खुश रहे, तो चल दिए भोले बाबा के दर पे। कैसे संभव हो पाता है इतना भार कंधों पे ले चलना, इतना लंबा सफर? और मतलब कहना नहीं चाहिए, एक पैर से इतनी मजबूती कहाँ से आती है आपको? अभी बताया तो वो देता नीली छतरी वाला आशीर्वाद। अब बताया मैंने, पीछे बैठा देखो चांद चुंद निकाल के अपनी चोटी पे, तो वही आशीर्वाद देता, वही शक्ति देता चलने की। बाकी अपने भाई सारे दिन रात सपोर्ट में मिलने वाले भी आते हैं, जो अपने रमन भाई है, सागर भाई है, केडी भाई है, मुकुल बाबू बोला है, सारे साथ ही रहते हैं अपने सपोर्ट में। कोई खाना बनाने, कुछ बनाने में, बस बाबा आशीर्वाद देता रहता, हम चलते रहते हैं। कई लोग कहना नहीं चाहिए, इसे ढोंग बताते हैं, कांवड़ समय बर्बाद करना है, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। आप इसके अच्छे बहुत उदाहरण, क्योंकि स्पोर्ट से जुड़े हो, कई 10 बार तो मिस्टर इंडिया, अन्य भी स्पोर्ट से जुड़े हो, सारी चीजें, क्या बोलना है? बोले एक छोटी सी बात कहूँ बस 2 लाइनों में, जो यू कहना ढोंग है, जब भी तूने भोले बाबा बुलाता नहीं है कहीं, बस हमें बुलाता, हम ढोंग नहीं करते। उन्हें बड़ा कहते ना, कावड़ वही उठाते जिन्हें भोले बाबा बुलाते हैं। अब जो यही कहते भाई ढोंग कर रहे हैं, फूलों वालों के चक्कर में चल रहे हैं इनके, जब भी तो अपने घर पड़े, कोई मुंह पाड़ के बीमार पड़ा, कोई कुछ पड़ा, कोई किसी परेशानी से गुजर रहा, किसी जब भाई अब तुम्हें अपने सनातन धर्म के बारे में गलत बोलोगे तो भगवान तो तुम्हें उसका फल देगा ही, और बढ़िया ही देगा। तो इसलिए ना बुरा बोलो, जो कर रहा हो उसे करने दो, अपने धर्म को आगे बढ़ाने दो, अपनी जुबान से कभी गलत शब्द ना बोलो। आपको क्या मिलता है, इतनी बार कांवड़ ले जा रहे हो? मजा आता, बोले से प्यार मिलता, दर्शन देते हैं बोले बाबा, प्यार मिलता भाइयों का, अपना सनातन धर्म आगे बढ़ता है, अपनी गौ माता के प्रति प्यार बढ़ता है। क्यों अब भाई, अब एक चीज देखो, आपने मोमडन देखो, सब एक मिल के रहते हैं, हम क्यों नहीं रहते? वो योगी जी ने कहा था ना, बटोगे तो कटोगे, तो हमने बटना नहीं है ना, कटना, हमें काटने हैं। हाँ। ये भाई जी हैं जो मोहित भाई साहब हैं, करीब 10 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और अभी लगातार स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। लगातार पिछली बार भी कांवड़ लेकर आए थे, उससे पिछली बार भी कांवड़ लेते हैं। इस बार सबसे विशाल कांवड़ है भाई साहब की, 121 किलो इसमें जल है और हरिद्वार से दिल्ली उत्तम नगर जाएगी। करीब उसका सफ़र है 250 किलोमीटर, 255-60 किलोमीटर सफ़र पड़ेगा और करीब 2 महीने का सफ़र, 250 किलोमीटर लंबाई मतलब दूरी, और करीब 121 किलो का गंगा जल कंधों पे चलना। जब आप यहाँ से चलते हो वहाँ तक पहुँचते हो तो कैसा बीच का सफ़र रहता है? पूरा मजेदार रहता है बोले। अब देखो, जो हम खाना वाना खाते बेकार, मच्छर वच्छर काटते, सारा बाहर निकाल लेते, खून बेकार, अच्छा छोड़ देते फ्रेश। वो नहीं होता, ब्लड सर्कुलर अच्छा चल जाता मच्छरों की वजह से। वही मजा ही आता बात चलते चलते। तो भोला बाबा खींचता है, उसकी मस्ती में चलते रहते, गाने बजते रहते। बाकी हमारे विराजमान भोले बाबा बैठे ही हैं। सही बात है, बस इसकी धुन में चलते रहते हैं, मजे आते हैं पूरे मजे आते हैं बोले। हम तो इंतजार करते हैं कब सामने, तो कब सामने खत्म ही ना होना चाहिए, दबा के चलना चाहिए, जब तो मजा आएगा।
सही बात। इसकी भक्ति निराली है भाई। नहीं, बिल्कुल मजे आते हैं और मस्ती करते हुए भोले बाबा को स्मरण करते हुए पूरा जाते रहते हैं। 11 तारीख को कब जोड़ी? ये बोले 11 अगस्त का शिवरात्रि है, हाँ। तो 10 अगस्त तक हम पहुंच जाएंगे। 11 को हम दिल्ली में उत्तम नगर पाली फैक्ट्री के पास मंदिर है, वहाँ जल अभिषेक करेंगे भोले बाबा पे। हरियाणा से फिर इधर क्या मतलब? इधर बोले जैसे सगी मौसी का लड़का ना केडी, हाँ, इसका घर है उधर ही। अच्छा। तो ये हर बार मेरे साथ दिल्ली वहां चढ़ाता है। हम भेदभाव तो रखते नहीं, वैसी मौसी मौसी माँ आई है, हाँ, हम तो एक ही मानते हैं। तो बस अब वो भी अपना ही घर है, तो इस बार मैं कहा केडी तेरे उधर चलेंगे, तो उधर चल रही है। उधर चल दिए। उसकी मर्जी वहीं की थी तो वहीं ले जाएगा। सही बात है। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, मतलब जो लोग आपको देख के हमारे दर्शक उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा भाई, मौज काटो, जिंदगी के मजे लो, भोले बाबा की सेवा करो, अपने आप जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। माँ बाप की सेवा करो, खूब तरक्की करो और आगे बढ़ो, गलत किसी को बोलो मत। एक प्रश्न और शायद बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? नहीं पूछो, बोले दुख नहीं होता है कभी? मेरे को तो कुछ नहीं। एक पैर से दुख नहीं होता है कि भगवान हमारे साथ गलत किया? नहीं बोले, मेरे एक पैर कहाँ, दो ये रे, दो आपके रे, दो उसके रे, दो उसके रे, दो उसके भतेरे मेरे तो एक थोड़ी है, मैं तो बहुत पैर है बोले। मैं सोचता ही नहीं कभी इस चीज के बारे में। हाँ। मैं तो बिल्कुल एक पैर में इतनी जान है जितने लोगों के दो पैर में नहीं होती। अभी भी 200-200 किलो की स्क्वाट मार देता हूँ मैं। हाँ। हाँ, ये भोले बाबा ने शक्तियां लग दी है हमें। और जब साधु संत तप करते हो तो एक पैर पे करते हैं, दोनों पे थोड़ी खड़े रहते हैं। तो भोले बाबा ने सोचा चलो ये ऐसे तो खड़ा होगा नहीं दोनों पे, एक ही दे दूं, एक से ही तप कर लेगा। ये आपकी सोच है, पर ये चीजें हाँ अपना ही क्या, सब अपने ही हैं। वो तो ये मोहित भाई साहब थे जो करे हरिद्वार से और उत्तम नगर तरफ गाँव लेकर रवाना हो रहे हैं। और मोहित भाई साहब की स्टोरी आपको कैसे लगी? और ये उन लोगों के मुंह पे भी एक बड़ा तमाचा है जो दोनों पैर होने बावजूद, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी भगवान के प्रति और अपनी संस्कृतियों के प्रति उनका समर्पण कम आता है। तो वही मोहित भाई साहब हैं जो लगातार कांवड़ यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और केवल कांवड़ यात्रा नहीं उठा रहे हैं, समय समय स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, 10 बार मिस्टर इंडिया रहना और हरियाणा की करंट अफेयर्स की बुक्स में भाई साहब का नाम है। तो ऐसा नहीं है, सामाजिक हितों में जुड़ते हुए, संस्कृति को अपने पकड़ते हुए ऐसा कांवड़ लेकर जा रहे हैं। तो इस स्टोरी के बारे में आपके क्या विचार हैं?